गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशंस को ध्यान देंगे। फर्दर हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, उनके यूजेस कैसे पढ़ेंगे। और कभी कभी क्या होता है, जब भी प्रीपोजिशंस को हम पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ आ गया है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ कॉमन एरर्स होती हैं। तो हम उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो उसी टाइम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपके सामने प्रपोजिशन। यहाँ प्रपोजिशन की सबसे पहले हम प्रपोजिशन जो वर्ड है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरली प्रपोजिशन जो है उसे हम दो भागों में अगर क्लासीफाई करें तो इसके अर्थ को समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दो मार्क किए गए, एक प्री एंड वन पोजिशन। प्री मीन्स होता है आपका पूर्व और पोजिशन मीन्स होता है स्थिति। इट मीन्स कि जो पूर्व की स्थिति है, इट मीन्स ये वर्ड वो होते हैं जो किसी पूर्व स्थिति में आते हैं। अब ये पूर्व स्थिति में किसके आगे आते हैं, किसकी स्थिति से पूर्व होते हैं, किसके स्थान से पूर्व होते हैं, इसके लिए हम डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड used to link noun, pronouns or phrases to other words within a sentence. It means a preposition is a word. preposition एक शब्द है जो क्या करता है, लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेजेस को। किससे लिंक करता है, अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या समझने वाला डेफिनेशन को देख के कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउन को वाक्य के किसी अन्य शब्दों से। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। प्रपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स। प्रपोजिशन जो होते हैं आपके छोटे शब्द होते हैं, एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। जो आपके प्रपोजिशन है वो छोटे शब्द होते हैं और वो सामान्यतः किसी नाउन के आगे, किसी नाउन के पूर्व में प्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन का मीन्स समझ आ गया होगा सबको कि प्रीपोजिशन यहाँ किसकी प्रीपोजिशन की बात हो रही है। आगे हम देखते हैं, इन सम केसेस यू विल फाइंड प्रपोजिशंस इन फ्रंट ऑफ जीरेंट वर्ब्स। इन केस कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे नाउन के सामने ना होके ये जीरेंट वर्ब्स के आगे होते हैं। तो जीरेंट वर्ब्स क्या होती हैं, ये आपने वर्ब के टॉपिक में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको वर्ब्स के बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा किसी दिन। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन में से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड वन है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, जो प्रीपोजिशंस प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस, मशीन्स। इट मींस कि ये इन प्रीपोजिशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ एजेंट्स के बारे में, कुछ डिवाइसेस के बारे में, जिनकी हेल्प से हम कुछ करते हैं या जिनके साथ हम कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इनके हम डेफिनेशन से आगे पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में होता है आपका प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जिसमें आपका इन टाइम, ऑन टाइम, इन लव, इस तरीके के आपके फ्रेजेस होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो आपके प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम इट मीन्स कि जो आपके समय के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, ऐसे प्रपोजिशन जो समय को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम कनेक्ट करने की तो बात कर रहे हैं, लिंक करने की तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिंक किसके थ्रू, किसके लिए कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम समय के रिगार्डिंग कर रहे हैं, समय के लिए हम लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज अ प्रपोजिशन that allows you to discuss a specific time period. It means a preposition of time जो है वो वह प्रपोजिशन है जो हमें अलाउ करता है डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो हमें किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को डिस्कस करने में हमारी मदद करता है या हमें अलाउ करता है। तो इसके एग्जांपल्स के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रपोजिशंस के कुछ वर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम इन समय को लिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें एट है आपका, ऑन है, आफ्टर है, बिफोर है। सपोज दैट एट का यूज कैसे होता है, जनरली हम किसी से बोल देते हैं कि आपको इस टाइम पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जनरली क्या हो जाएगा, एट 11 AM, एट 11 PM। ओके, नेक्स्ट आगे होता है जैसे आपका ऑन है, तो जनरली हम जब क्लासेस में होते हैं तो हमारे कभी हम लेट जाते हैं तो हमारे टीचर हमें क्या बोलते हैं, वो हमें एक एडवाइस देते हैं, वो हमें ऑर्डर भी करते हैं, बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम इट मीन्स यहाँ पे जो ऑन है वो ऑन क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है कि आप समय पर रहिए। आप कभी कभी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर, बिफोर।
कभी आप पहले पहुंच जाते हैं तो बिफोर का यूज कर देते हैं, कभी आप बाद में पहुंचते हैं तो आप आफ्टर का यूज करते हैं। इसीलिए ऐसे ही आप देखते हैं टिल एंड सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिटवीन, अंटिल, ये सारे वर्ड्स के यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कैसे हैं, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इनमें मैंने 3 चीजों को आपको अलग 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 तरीके से डिस्क्राइब किया है। जैसे इन है आपका, ऑन है एंड एट है। अब आप पूछेंगे कि हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि इन, ऑन एंड एट ये तीनों वर्ड्स ही आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले हमें इनका जो है क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि हमें ये यूज कैसे करना है, ताकि हमारी जो होने वाली कॉमन एरर्स हैं वो ना हो। तो इसके लिए हम देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे है लर्न हाउ टू यूज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम इन, ऑन, एट करेक्टली फॉलोइंग यूजफुल रूल्स एंड प्रपोजिशन एग्जांपल्स। इट मीन्स कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रपोजिशन जो आपके टाइम के प्रपोजिशन है इन, ऑन एंड एट, उनका हम सही तरीके से किस प्रकार से फॉलो करें, किस तरीके से उनका यूज करें। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला है इन ईयर। इन ईयर्स इट मीन्स इन 2020, इन 1996। सपोज दैट आपसे किसी कोई वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा है तो आप उसे बताएंगे हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम इन ईयर्स का हम डिस्क्राइब करते हैं। इन सीजन्स इट मीन्स इन समर वेकेशन, इट लाइक इन डिकेड्स। इन डिकेड्स मीन्स दशक की कोई बात होती है। इन सेंचुरी किसी भी सेंचुरी की बात होती है। इन वीक्स मीन्स लास्ट वीक हो सकता है कोई, और दूसरा थर्ड वीक होता है, इन थर्ड वीक लाइक बोल देते हैं, हाँ मंथ ऑफ, इन मंथ ऑफ थर्ड वीक हो जाएगा। आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं इन पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में भी मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल से। देखिए पीरियड ऑफ टाइम का जो आपका एग्जाम्पल है इस प्रकार से हम देख सकते हैं, आई विल मीट यू इन 10 मिनट। इन 10 मिनट, 10 मिनट क्या है, एक ड्यूरेशन है। 10 मिनट के बाद मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलता हूँ। तो इट मीन्स ये क्या है आपका पीरियड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आगा इन हॉलीडेज। इन हॉलीडेज मतलब जैसे भी आपसे सपोज दैट पूछा जाए कि आप छुट्टियों में क्या करेंगे, तो इन हॉलीडेज का वहाँ पे यूज होता है। जहाँ पे हॉलीडेज आती है चाहे 2 दिन की हो और चाहे 50 दिन की हो, वहाँ पे इनका यूज करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने इनका यूज क्लियरली समझ लिया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए ऑन का प्रयोग, ऑन डेज। जब भी ऑन डेज की बात होती है, किसी भी दिन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ऑन दैट डे। ऑन दैट डे मीन्स उस दिन। उस दिन का हम उसके आगे ऑन का यूज क्यों करते हैं, उस दिन पर, यानी उस दिन जो हमने किया था, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ऑन डेट्स, ऑन डेट्स मीन्स ऑन 16th Jan, ऑन 15th July, ऑन 20th July। तो इस प्रकार से हम डेट के आगे ऑन का यूज करते हैं। आगे आता है ऑन हॉलीडे विद डे। वहां पे हमने पढ़ा था हॉलीडेज जो होते हैं आपके, इन समर वेकेशन बोल दिया था लाइक, तो वहां पे इनका यूज करेंगे। लेकिन जब हम हॉलीडेज में डे के साथ बोलें तो हम बोलेंगे ऑन हॉलीडे विद डे, लाइक ऑन संडे इन लास्ट समर वेकेशन, ऑन मंडे लास्ट कोल्ड वेकेशन, जो आपकी समर वेकेशन होती हैं, जो आपकी सर्दियों की छुट्टी होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो इन प्रकार से हम ऑन का यूज कर देते हैं। आगे होता है ऑन स्पेसिफिक डे। कोई स्पेसिफिक डे, सपोज दैट आप कहीं पिकनिक पे गए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन स्पेसिफिक डे। इट मीन्स ऑन दैट डे, हम उस दिन की बात कर रहे हैं। अगला होता है ऑन टाइम। इसका मैंने आपको भी एग्जांपल बताया। सपोज दैट आप क्लास में लेट आते हैं तो आपका टीचर आपको बोलता है बी ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑन टाइम से है। यहाँ पे आपका ऑन एक प्रपोजिशन है और टाइम आपका दिया गया है। नेक्स्ट है ऑन डे प्लस पार्ट ऑफ द डे। ऑन डे, ऑन डे मीन्स सोमवार को, पार्ट ऑफ द डे सुबह या शाम को। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है, ओके। इसमें हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 चीजों का यूज हुआ है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 2 प्रपोजिशन का यूज हुआ है। इन जो हमने पहले पढ़ लिया था, ऑन जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए दे वर मैरिड ऑन संडे। ऑन संडे यानी यहाँ पे दिन का यूज हुआ है। तो आपने ये देख लिया कि हाँ उन्होंने संडे के दिन शादी की थी। आगे क्या है, इन जुलाई। इन जुलाई आपने मंथ जो पढ़ा था, मंथ जो था वो कहाँ था, इन वाले में। तो इस प्रकार से आपको इनका यूज करना है और इनके जो होने वाली कॉमन एरर्स हैं उनको ध्यान देना है, उनको अवॉइड करना है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ऑन के बाद आता है हमारा एट। इसके बाद हमारा आता है एट।
तो एट का यूज हम कब करते हैं? एट का यूज हम करते हैं जब हमारा किसी घंटे की बात हो, किसी एक घंटे की बात हो, ठीक है, या फिर हमारा पार्ट ऑफ द डे की बात हो, या फिर हमारा सॉरी या फिर किसी हॉलीडे की बात हो, लेकिन किसी दिन की बात ना हो उसमें, या फिर कोई टाइम दिया जाए। लाइक ट्रेन के बारे में इस एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं, द ट्रेन अराइव्ड एट 6 o'clock। यहाँ पे अराइव के साथ में जो एट का यूज हुआ है वो क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, यहाँ पे जो टाइम होता है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन अराइव्ड एट 6 o'clock। यहाँ पे आप ऑन का यूज नहीं करते क्योंकि पर नहीं आएगी, 6 पर आएगी। तो इस प्रकार से इनका हम इन और ऑन एंड एट में डिफरेंस समझते हैं। तो यहाँ पे आपके ये प्रीपोजिशंस हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे आगे इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे ड्यूरिंग है, आपका एक वर्ड था जो मैंने उसमें लिखाया था प्रीपोजिशंस में, यहाँ पे ड्यूरिंग है। सपोज ड्यूरिंग जो क्या है, एक समय की अवधि के बारे में बोला जाता है। तो ड्यूरिंग क्या है, यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग वी स्टेड एट द स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। हमने क्या किया, यहाँ पे ड्यूरिंग कोई काम चल रहा था उसकी अवधि के बीच में यहाँ बोला गया है बी स्टेड, हम रुके, एट द स्टूडेंट हॉस्टल, हम स्टूडेंट के हॉस्टल में रुके, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग के इट मीन्स होता है के दौरान, द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के दौरान, यानी जब कहीं कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हम लोग एक स्टूडेंट हॉस्टल में रुके थे। आगे है टिल या अनटिल का यूज कैसे करते हैं, वी वेट टिल 6:30 फॉर यू, यानी हमने आपका 6:30 बजने तक इंतजार किया, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक इंतजार किया। फ्रॉम टू का मतलब होता है जब आपके दो टाइम दिए गए हों, इतने समय से इतने समय तक। यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल है ही विजिटेड, हर विजिट सॉरी हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। उसका जो विजिट है वो आगे बढ़ जाएगा, कब से कब तक, सोमवार से थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे। इसके बाद एगो है, एगो का भी यूज आपने सुना होगा। जैसे सिंपली क्या होता है, जब बोला जाता है स्टोरी सुनाते हैं तो बोल देते हैं हम लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत समय पहले। तो इसके लिए क्या है, एगो का यूज हम इस प्रकार करते हैं, बिफोर का किसी के आने से पहले, जाने से पहले, तो इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है बाई, यहाँ क्या है, ही हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक बाई 5 o'clock, यानी उसने वादा किया था कब तक, 5 बजने तक वापस होने का उसने वादा किया। तो इस प्रकार से हमने बाई का पढ़ा। इसके बाद आफ्टर का पढ़ेंगे। आफ्टर का भी बिफोर का जहाँ यूज होता है पहले के लिए, आफ्टर का होता है बाद के लिए। इसके बाद अगला आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत क्या है, जो आपके वर्ड्स होते हैं जो प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं, अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ प्रीपोजिशन which is used to refer to a place where something or something is located। इट मीन, इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस हैं वो ऐसे प्रपोजिशन हैं जिनका यूज किया जाता है रेफर टू प्लेस, किसी ऐसे स्थान की तरफ इशारा किया जाता है, किसी ऐसे स्थान के लिए रेफर किया जाता है। देयर समथिंग यानी कुछ, या फिर समवन यानी कोई इंसान या कोई वस्तु, इज लोकेटेड जहाँ पे कोई वस्तु है, रखी हुई है, या उस स्थान से किस प्रकार से कनेक्टेड है, उनका उनके स्थान के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रपोजिशन, इसके वर्ड्स जो है वो कौन कौन से आते हैं इनमें, इन, ऑन एंड एट। ये तीनों आपके टाइम में भी आते हैं और प्लेस में भी आते हैं, बस इनके क्या है डिफरेंस, उनका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। आगे है बिलो, बिलो मीन्स नीचे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बिहाइंड पीछे, ओवर ऊपर, अंडर नीचे, इनटू लाइक नदी के लिए बोला जाता है इसका यूज, फ्रॉम से, अक्रॉस नदी के पार करने को बोलते हैं अक्रॉस द रिवर, बिटवीन दो वस्तुएं हैं उनके बीच के लिए बोला जाता है, बियॉन्ड आप समझते हैं, जैसे लाइक बोल देते हैं बियॉन्ड ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान से परे है। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्थान विज्ञान में नहीं आता है। अगला है ऑफ, नेक्स्ट है अप एंड डाउन। यानी मेरे म्यूट नहीं था। अगला आता है ऊपर एंड नीचे। तो इसमें क्या है, अप एंड डाउन में हो जाता है ऊपर एंड नीचे। चलिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहे आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले इन, ऑन, एट, यहाँ पे सब लोगों के कॉमन एरर्स हो जाती हैं कि इनका यूज कैसे करें, ऑन का यूज कैसे करें, एट का यूज करें। तो उसके लिए सिंपली मैंने ये एक फॉर्मूला निकाले जिनके थ्रू हम
इनको समझ सकते हैं कि हाँ इनका यूज कहाँ करना है, हमें ऑन का कहाँ करना है और एट का कहाँ करना है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इनका यूज। जब भी आप किसी कंट्री की बात करेंगे, सपोज दैट आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, या आपका अमेरिका है, चीन है, जो भी है, जब भी कंट्रीज की बात होगी तो उनके आगे हम इन का यूज करेंगे, लाइक इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन जर्मनी, इन फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है आपका इन सिटीज, जो आपके बड़े शहर होते हैं, इन लखनऊ हो जाएगा, इन दिल्ली हो जाएगा, इन मुंबई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इन का यूज करते हैं। अब आता है इन नेबरहुड। तो जो नेबरहुड होता है, ये भी जो आपके पड़ोसी होते हैं, पड़ोस में, जनरली आप बोलते हैं पड़ोस में, तो यहाँ पे मैं शब्द होता है वो इन से डिनोट करते हैं, इन नेबरहुड। नेबरहुड में आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपकी कंट्री के पड़ोसी हो सकते हैं, आपके स्थान के पड़ोसी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप पड़ोस की बात करेंगे तो वहाँ पे इन का यूज करेंगे। इसके बाद आता है इन इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज्ड स्पेस, जहाँ पे आपका इनक्लोज्ड स्पेस होगा वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। लाइक जैसे हमने बोला मदर इज इन द किचन, तो यहाँ पे जो आपकी किचन है वो ना कंट्री है, ना आपकी सिटी है, ना आपका नेबरहुड है, और यहाँ पे क्या है आपका ये इनक्लोज्ड स्पेस है। किचन क्या है आपका इनक्लोज्ड स्पेस है, तो यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहे हैं मदर इज इन द किचन। इट मीन्स कि माता जी जो है वो किचन में है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इनका यूज यहाँ पे समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद आता है अगला ऑन। ऑन ऑन का यूज कैसे करते हैं? ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑन कम्युनिकेशन। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान को कम्युनिकेट करेंगे, कोई भी चीज रखी हुई है सरफेस पे है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। अब ये किस तरीके से रखी हुई है ये हम देखेंगे। आगे आपका आ गया सरफेस, जो मैंने अभी बताया था। कम्युनिकेशन में क्या है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, तो ये आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ऑन के यूज को करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ही वाज सिटिंग ऑन द रोड, ही वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर, सॉरी, सी वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या है, वह है जो है बैठी है, कहाँ बैठी है, फ्लोर पे। तो ये कहाँ है, फ्लोर का जो सरफेस है, तो इसके लिए हमने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे जो वो बैठी है वो फ्लोर पे बैठी है, ये उसके सरफेस पे बैठी है। इस प्रकार से हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इन, ऑन एंड एट, जो आपके तीन प्रपोजिशन है, जो आपके टाइम में भी आते हैं और क्लोज प्लेस में भी आते हैं, तो उनके आपको सही से यूज समझ आ गए होंगे और आप अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो जनरली हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एट का यूज, एट का यूज कैसे करते हैं? ठीक है, जब भी एट का यूज करेंगे तो या तो एग्जैक्ट एड्रेस होता है या फिर इंटरसेक्शन होता होगा। एग्जैक्ट एड्रेस मीन्स आप कहीं पे हैं और उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको पिन पॉइंट एड्रेस दिया जा रहा है, तो आप एट का यूज करेंगे। लाइक आप जब भी जाते हैं कहीं पे, जैसे कि आप नए प्लेस पे गए, आप पहली बार, सपोज दैट आपने लखनऊ पहली बार विजिट किया, आपके वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, तो आप जब रिलेटिव से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं, तो आप एग्जैक्ट एड्रेस अगर बताएंगे तो आप बोलेंगे लाइक मैं एट अवध चौराहा, आई एम एट अवध चौराहा, आई एम एट इनिशिएटिव, आई एम एट फिनिक्स मॉल। तो वहाँ पे जब एग्जैक्ट एड्रेस, जब आप पिन पॉइंट लोकेशन दे रहे होंगे तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे। इसके बाद आता है एट स्पेसिफिक लोकेशंस और पॉइंट्स। ये आपका सेम इट इज इसी की तरह ही है। स्पेसिफिक लोकेशन जो आपकी जनरल लोकेशंस होती हैं, जो आपकी स्पेसिफिक, इट मीन्स कि वहाँ उस जगह के बारे में लोगों को पता होता है। जनरली एग्जैक्ट एड्रेस में हम दुकानों के बारे में बात करते थे, छोटी मोटी हो सकती हैं जिनमें गली नुक्कड़ वाले लोग जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशंस क्या है, लाइक जो हमारे चौराहे होते हैं, हमारा कोई स्कूल हो सकता है, हमारी कोई गवर्नमेंट की ऑफिस हो सकती है, या फिर कोई बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग हो सकती है, तो इनके बारे में हम एट से यूज करते हैं। लाइक सी देयर इज समबडी एट द डोर, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की बात हो रही है वो कहाँ पे है, एट द डोर। एट द डोर इट मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम बताएंगे देयर इज समबडी एट द डोर, यहाँ पे कोई भी है जो दरवाजे पे है, कोई दरवाजे पर है। तो इस प्रकार से हम एट का यूज देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ऑन का यूज कैसे करते हैं, ऑन द टेबल, जब भी कोई चीज टेबल के सरफेस पे रखी हुई है तो वहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। अंडर मीन्स नीचे, जैसे हम वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई, हम खुले आसमान के नीचे सोए। जहाँ पे आपका अंडर मीन्स पूरी तरीके से कवर्ड होगा तो हम उसके नीचे अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है बिहाइंड, नेक्स्ट टू। द होटल इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द लिविंग बजलिंग पोर्ट।
तो यहाँ पे क्या है, होटल जो है वो स्थित है, नेक्स्ट टू मीन्स किसके आगे स्थित है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा नेक्स्ट टू का यूज। इसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन का क्या है, बिटवीन में आपकी दो प्लेस होंगे, दो स्थान होंगे, उनके बीच की जो चीजें होंगी, जहाँ पे बीच में जो भी चीजें होंगी उनके लिए बिटवीन का यूज करेंगे। अमोंग में क्या है, अमोंग, अमोंग जो होता है ये पर्सन टाइप होता है, जहाँ पे लोग होते हैं लेकिन दो से ज्यादा होंगे। जब बिटवीन हम दो चीजों के बीच में होता है, और अमोंग जो होता है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, ज्यादा स्थानों के बीच में होता है। लाइक आई एंजॉय बीइंग अमोंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो वहाँ पे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे दोस्त कितने हैं, दो से ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम अमोंग का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट करने वाले प्रपोजिशन होते हैं वो क्या है, मूवमेंट में जिन्हें हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन से देखेंगे। प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मीन्स जो मूवमेंट वाले प्रपोजिशन हैं या फिर जो डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, वो उन चीजों को यूज करते हैं जब हम मूवमेंट हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है। These prepositions are most often used with verbs of motion and are found after the verb। और ये प्रपोजिशन जो होते हैं वो जनरली हमें वर्ब के साथ यूज होते हैं, और मेन वर्ब जो आपकी मोशन वर्ब होती है उसके बाद में यूज होते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, वी वेंट देयर, हम गए, किसी स्थान पे गए, उसके बाद में क्या है, किससे गए हम, तो बोलेंगे बाई बस। बाई बस, यहाँ पे क्या है, एक तो बाई बस के थ्रू हमने मूवमेंट की, लेकिन अगर हम बोले कि हम आपके घर गए रोड से, हम रोड से आपके घर गए, तो हम क्या बोलेंगे, बाई रोड। तो इस प्रकार से प्रपोजिशंस में देखना है बाई, विद, टूवर्ड्स, ओवर, ऑन टू, डाउन, अप, एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हम यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि जो आपके प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो आपके इस प्रकार से हैं। डाउन, डाउन जो होता है कहीं भी नीचे जाने की बात हो रही है, जैसे इट्स इजियर टू रन डाउन द हिल देन गो अप। यानी यहाँ पे हमारी किस चीज की तुलना की जा रही है कि हम जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, नीचे की तरफ भागना आसान होता है के बजाय किसके, ऊपर जाने के। तो यहाँ पे डाउन नीचे, नीचे की तरफ बात की जा रही है। अप, अपने ऊपर की साइड की जा रही है। इनटू, इनटू डोंट पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स। इनटू मीन्स हो जाता है किसी चीज को रख देना, उसके अंदर समाहित कर देना। टूवर्ड्स है की तरफ आगे बढ़ना, टूवर्ड्स दिस रोड या टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम बोल देते हैं टूवर्ड्स मीन्स के ओर। ओवर क्या हो जाता है, जब हम किसी चीज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, लाइक ओवर द ब्रिज। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू मीन्स जब हम किसी स्थान पे खड़े होते हैं, उसके सरफेस पे होते हैं और वो चीजें कवर होती हैं, तो हम बोल देते हैं ऑन टू द प्लेटफॉर्म। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्रपोजिशनल फ्रेसेस। प्रपोजिशनल फ्रेसेस क्या होते हैं, प्रपोजिशनल आपके होते हैं जो आपके प्रपोजिशन होते हैं, इनके बारे में अब तक पढ़ रहे थे। फ्रेसेस होते हैं जो आपके वाक्यांश होते हैं, जो एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। इट मीन्स कि ये एक सेंटेंस का पार्ट ऐसा हो सकता है जिसमें दो या तीन चीजों से प्रपोजिशन बने होते हैं और ये बाकी का कुछ भाग हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रपोजिशन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी जो प्रपोजिशन ऑफ फ्रेजेस हैं वो एक वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है दैट बिगिंस विद प्रपोजिशन, जो आपके प्रपोजिशन से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। जैसे इसके प्रपोजिशन हम देखते हैं। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट से स्टार्ट हुआ और ये पूरे आपके तीन वर्ड इसमें और एडिशनल है। इट मीन्स पूरे 4 वर्ड्स के साथ में ये बना है प्रपोजिशन, आपका प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। अंडर का आपने पढ़ा था प्लेस में, और ये आपका अगर वर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आपके एक, तो एक को छोड़ के दो तीन चार वर्ड से मिलके जो प्रपोजिशन बने होते हैं उनको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। बाय द टाइम, बाय द वे, ऑन द पेपर, विद रिग्रेट, एट अ डिस्काउंट, विदाउट अ हिच। तो इस प्रकार से जब आपके कोई भी प्रपोजिशन एक या दो वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा से बने होते हैं, दो से बने हो, तीन से हो सकते हैं, चार से हो सकते हैं, तो इनको हम प्रपोजिशनल फ्रेज के अंतर्गत रखते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन आपका भी एग्जाम्पल था। अंडर कंस्ट्रक्शन का क्या बोलते हैं, जब भी आप किसी रोड के आगे से जाते हैं तो क्या बोलेंगे, दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है अ न्यू रेल रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी आपका जो एक नया रेलवे रोड बनना है, नया रेल रोड बनना है, वो आपका कैसा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे है फॉर रियल। फॉर रियल, आफ्टर टू ट्रायल रन वी डिड इट फॉर रियल।
हमने देखा कि दो प्रयास करने के बाद हमने इसे रियलिटी के लिए किया, हमने इसे वास्तविकता के लिए किया कि अब ये ट्रायल्स नहीं होंगे और हम रियलिटी में इसे करने जा रहे हैं, इट मीन्स अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हो गया फॉर रियल्स। आगे एट द सेम टाइम, एट आपका समय के लिए यूज होता है और सेम टाइम आगे फर्दर डिस्क्राइब हो गया कि ये किस चीज के लिए है, ये किस टाइप का एडवर्बियल सॉरी प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ऑल स्पीक, सब बोले एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम सभी लोग एक साथ ही बोले। जनरली क्या होता है, हम कोई भी टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट्स या हम लोग एक साथ ही जवाब दे देते हैं, तो हमारे टीचर हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं और बोलते हैं डोंट आंसर एट द सेम टाइम व्हाइल एनी अदर इज टेलिंग अस। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे टीचर ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया कि आप सभी को एक साथ नहीं बोलना है, एक समय पर नहीं बोलना है जब कोई भी हमें बता रहा होता है या कोई और हमें सुना रहा होता है। तो इस प्रकार से हम एट द सेम टाइम का यूज करते हैं। आगे है बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है समय के साथ, बाय द टाइम समय के साथ। इसमें हम देखते हैं बाय द टाइम आई गॉट देयर वी हैड गॉन, समय के साथ हम वहां पहुंच गए। नेक्स्ट है बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे मतलब के रास्ते, या जैसे हम जनरली बोल देते हैं बाय द वे, अगर ऐसा हो जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इट मीन्स ये इस प्रकार से हम एडवर्ब सॉरी प्रपोजिशनल फ्रेज का हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है ऑन पेपर, जब भी आपसे कोई चीज कही जाती है तो आप बोलते हैं ऑन पेपर करा रखा है आपने। तो इस प्रकार से ये होता है। या फिर सपोज दैट कोई पोइट है, अब हमारे मित्र हैं संभव, शेखर संभव, ठीक है, तो उनका क्या है, वो शायरीज लिखते हैं, तो कभी कभी हम उनसे पूछ लेते हैं अभी आपने जो शायरी बोली थी वो आपने नोट डाउन की है, तो उन्होंने पूछा कहाँ नोट डाउन की है, तो हम बताएंगे ऑन पेपर आपके पास में रिटन वे में है, या आप हमें अपनी शायरीज अपने क्रिएशंस को ऑन पेपर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। कुड यू पुट योर आइडियाज डाउन ऑन योर ऑन पेपर, तो आप क्या आप अपने आइडियाज जो हैं उनको ऑन पेपर लिख सकते हैं, ऑन पेपर लिख के दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने प्रपोजिशंस को समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स क्या होती हैं। तो कॉमन एरर्स क्या होती हैं, जैसे कि ये पढ़ने में हमें बिल्कुल सेम लगेगा, इनमें हमें कोई अंतर नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि उनके यूज जगह जगह पे बदल जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आपके इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो है वो सिर्फ एक इंडिकेशन दिया गया है कि हाँ इस तरीके से अगर आप करते हैं तो गलत है, तो इसकी तरफ बाद में जाइए, पहले आप यहाँ से इधर का पढ़िए और समझिए, उसके बाद में फिर इधर अपना चेक कीजिए कि क्या हम सही थे या हम गलत हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सोफिया इन्वेस्ट हर मनी ऑन दी स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, सोफिया ने जो अपना पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाया। तो यहाँ पे क्या है, हमने ऑन का यूज किया, ऑन का यूज किया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन द स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर उसने पैसा नहीं लगाया, ऑन का मीन्स हो जाता है ऊपर जाके, पर लेकिन सोफिया ने कहा है मैं पैसा लगाया, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने को हम क्या बोलेंगे, इन द स्टॉक मार्केट। आगे ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हम यही बोलते हैं जनरली कि हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें क्या है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, कहाँ पर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, का मीन्स यहाँ पे उसका रिलेशनशिप पर है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं है, वो उसमें जाता है, पढ़ता है, आता है। तो इस प्रकार से हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक स्थान है। ये कैसा स्थान है, ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे शिक्षण क्रियाएं चलती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की जब भी चीजें होंगी तो हम एट का यूज करेंगे, लेकिन ये एट का यूज कब करेंगे, जब आपकी एक लार्ज स्केल पे लाइक जैसे हम कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो ऐसे ही जब यूनिवर्सिटीज की बात की जाएगी तो एट का यूज करेंगे, लेकिन जनरली हम कुछ छोटे मोटे स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इन का यूज करते हैं। आगे है आई सॉ दैट न्यूज ऑन द न्यूज़पेपर, हम क्या देखते हैं कि हमने कोई न्यूज देखी ऑन द न्यूज़पेपर, ऑन द न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर के ऊपर सरफेस पे रखी नहीं होती है, जो हम उसे ऑन का यूज करें वो क्या होती है, न्यूज़पेपर में रिटन होती है।
रिटन जो न्यूज होती है उन्हीं को तो हम न्यूज़पेपर कहते हैं। जब सारी न्यूज जो रिटन वे में एक पेपर पे लिखी होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हम न्यूज़पेपर कहते हैं। तो ये कोई भी न्यूज जो हम देखेंगे वो न्यूज़पेपर रिटन वे में है, तो वो न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, तो वहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तो जनरल से हो गए, ऑन और इन का यूज कैसे करना है, ऑफ और एट का यूज कैसे करना है। आगे है ऑन और इन का यूज एक साथ कैसे करते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये रहा आपका, जब भी क्लास में टीचर आते हैं, ठीक है, तो कुछ टीचर आपके बोलते हैं ओपन पेज 45 ऑफ योर बुक, कि आप अपनी किताब का 45वां पेज खोलिए। ओपन पेज 45 ऑफ योर बुक्स, अपनी किताब का 45वां पेज खोलिए। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी हम किताब खोलते हैं तो फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज टर्न किया, सेकंड पेज टर्न किया, थर्ड पेज टर्न किया, फोर्थ पेज टर्न किया। इट मीन्स जो 45th पेज है, 45 जो पेज उन्होंने खोलने के लिए बोला है, तब हम क्या करेंगे, 45th टाइम टर्न करेंगे पेजों को। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की फर्स्ट पेज टर्न करने से पहले, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तो हम ऐसे खोलते रहेंगे। कब तक खोलते रहेंगे, 45th पेज तक। तो इस प्रकार से टू का यूज करेंगे कि आप टू, जैसे आपने जनरली देखा है कि वी गो टू स्कूल, हम घर से निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, स्कूल तक। तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। तो जो टू का जो यूज है वो इस प्रकार से करते हैं जहाँ पे आपके रिलेशंस रहते हैं, टू तक हो जाते हैं। ओके, तो किताब हमने एक पेज से स्टार्ट की और 45वें पेज तक खोला। तो आगे से ध्यान रखिए कि जब भी कोई बुक्स ओपन करने की बात करे और बोले कि आपको ऑफ का यूज करके दे रहा है, ओपन पेज 20 ऑफ योर बुक, तो वहाँ पे आपको ऑफ का उससे बताना है कि नहीं, यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होता है, सिर्फ टू का यूज करते हैं। आगे आता है आपका इनकरेक्ट वे में। देखिए, द कैट इज स्लीपिंग इन द सोफा, तो बिल्ली जो है वो सोफा पे सो रही है। तो वो सोफा में अंदर घुस के नहीं सो रही है, सोफा है आपका, उसके अंदर नहीं घुसी है, वो कहाँ है, सोफा के ऊपर सो रही है, सरफेस के ऊपर है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। आगे है माई बर्थडे ऑन अक्टूबर, तो अक्टूबर जो है वो आपका कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, कोई एक डे नहीं है जो उसके लिए हम ऑन का यूज करें, वो क्या है, एक मंथ है। तो जो मंथ होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं। ये आपने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था जहाँ पे प्रीपोजिशन इन टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, और जहाँ पे हमने इनका यूज पढ़ा था। आगे है जॉन हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम फ्राइडे, एब्सेंट फ्रॉम फ्राइडे, फ्रॉम क्यों नहीं लगाएंगे, से, ये एक अलग तरीके से हो जाता है। लेकिन जब भी हम से का यूज करते हैं तो सेंस करते हैं, क्योंकि वो फ्राइडे जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लास्ट वीक की बात की जा रही है कि हाँ वो फ्राइडे से एब्सेंट है। जनरली हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो उसमें फर्दर जाके देखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। यहाँ पे तो आपका था फ्रॉम, अब आप देखते हैं फॉर का यूज। तो सेंस और फॉर में जनरल मेजर डिफरेंस ये होता है कि सेंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और पीरियड जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं, अब तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, कि प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। आगे ये फिर से देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे ये है ही इंसिस्टेड टू कैरी हिज ऑन बैग, उसने प्रार्थना की कि उसका बैग, टू कैरी नहीं होता, ऑन कैरी, उसने, आपने क्या किया, जो आपने जो बैग, उसने जो इंसिस्ट किया था कि उसका बैग ले जाइए, ले जाने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, उसने ले जाने के लिए ना करके उनसे क्या किया, उसने हमसे प्रार्थना की। कब प्रार्थना की, हमने उसका बैग कैरी किया, उसने अपने बैग कैरी करने के लिए प्रार्थना की हमसे, ऑन कैरिंग। तो इस प्रकार से लंच कंसिस्टेड फ्रॉम सैंडविचेस एंड फ्रूट्स, तो फ्रॉम नहीं होगा क्योंकि वो जो सैंडविचेस हैं या फ्रूट्स हैं उनसे नहीं बना है। यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ, जो आपके सैंडविच हैं या आपके जो फ्रूट है उनका ये ग्रुप है, और उससे ये लंच आपका कंसिस्ट करता है, उससे ये बना हुआ है। आगे बोलते हैं इट डिपेंड्स फ्रॉम यू, कुछ लोग बोल देते हैं इट डिपेंड्स फ्रॉम यू, ये आपसे निर्भर करता है, वो आपसे ना होके वो क्या होता है, आप पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हो जाता है इन डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद आगे देखिए
अब आते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि उनके यूज कैसे करते हैं ताकि आपकी कॉमन एरर्स ना हो। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के टाइप्स क्या होते हैं? तो प्रपोजिशन ऑफ टाइप्स क्या होते हैं? ये आपके जनरली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। इसमें आपका एक होता है सिंपल प्रपोजिशन, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। तो इसके बारे में हम आगे डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि आपके सिंपल प्रपोजिशन क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो आपका सबसे पहला पॉइंट आपके यहाँ खुल के आता है, प्रपोजिशंस are mostly made up of one word can called simple preposition। यानी वे prepositions जो आपके एक शब्द से बने होते हैं वो आपके सिंपल preposition होते हैं। जैसे here are some simple prepositions, यहाँ पे कुछ आपके सिंपल preposition है। जैसे about एक वर्ड है, above एक वर्ड है, across एक वर्ड है, after एक वर्ड है, amidst एक वर्ड है, along। तो इस प्रकार से जो एक वर्ड से जो बने होंगे वो आपके सिंपल होते हैं, सिंपल preposition होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, लेट अस वॉक अलोंग द रिवर बैंक। लेट अस वॉक, हम टहलने चलते हैं, अलोंग द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे तक, नदी के किनारे पर तक हम टहलने चलते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंपल प्रोपोजिशन को समझ लेते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन होते हैं वो जनरली इसके अपोजिट होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड से बने हुए जो होते हैं उनको सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। अब प्रोपोजिशन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो और तीन वर्ड्स। प्रोपोजिशंस मेड ऑफ टू और थ्री वर्ड्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। ठीक है, इसकी लिस्ट दी गई है कुछ जो आपके, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम है, अवे फ्रॉम है, यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, अलोंग पे दो वर्ड है, बिकॉज ऑफ ये दो वर्ड है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है, ड्यू टू में दो हो गए, और इंस्टीड ऑफ गोइंग, जाने के बजाय, तो यहाँ पे क्या है, तीन वर्ड्स के साथ बना है। तो ये आपके प्रपोजिशन, ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है आपके कीप अवे फ्रॉम फायर, यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम, दो वर्ड हो गए। अकॉर्डिंग टू द वेदास, तो वेदास आपका क्या है, ये आपका कोई नाउन है। नाउन कौन सा है, जनरली हम वेद्स, जो आपके वेद पुराण होते हैं उनको हम वेदास कहते हैं। तो ये नाउन है, इसके आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आपके दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी चीजें समझ ली हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे बिना किसी झंझट के, बिना किसी झिझक के पूछ लीजिए।